राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोवली पर। जहां हम आज बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है, उसको हम लोग पहले जानेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानने से पहले आपको कुछ मैं अंग्रेजी में बता देना चाहता हूँ, जो कि आपके कानों को ज़्यादा राहत देगा सुनने के बाद। स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन? A small intestine is a long tube-like organ that connects the stomach and the large intestine. A small intestine वो लंबा और ट्यूब लाइक ऑर्गन, पाइप जैसा ऑर्गन है, जो कि पेट, स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को कनेक्ट करता है। मतलब कि पेट और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के बीच का क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन दलाल है। समझ गए? अब इट इज़ अबाउट 20 फीट लॉन्ग एंड फोल्ड मेनी टाइम्स टू फिट इनसाइड एब्डोमेन। 20 फीट लंबा होता है, आप समझ रहे हैं? 20 फीट। एक घर का दीवार जो होता है, आइडियल दीवार, सो 10 से 15 फीट के बीच का होता है। उससे भी लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूब होता है, जो कि 20 फीट का होता है। तो उसको अब ऐसा, तो अब 20 फीट का लंबा पाइप अगर सीधे लंबा रहेगा हमारे अंदर, तो हम लोग कम से कम 40 फीट के होंगे, मतलब कि जिराफ से भी बड़े। समझ रहे हो आप? इसीलिए उसको प्रॉपर्ली पैक्ड, प्रॉपर्ली कॉइल करके पैक कर किया जा, मतलब कि पैक्ड रहता है हमारे अंदर, और जिससे कि उसका सरफेस एरिया जो है सो मेंटेन रहता है और कम एरिया में फिट भी हो जाता है। इसीलिए कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है उसका एब्डोमेन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। DJI, ड्रोन का नाम तो सुना होगा आपने, DJI ड्रोन। तो उसी न्यूमोनिक से हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन DJI, यानी कि D फॉर डुओडेनम, J फॉर जेजुनम एंड I फॉर इलियम। तो the small intestine has 3 parts: duodenum, jejunum, and ileum. It helps to further digest food coming from stomach. और ये किस चीज़ में काम आता है? ये तीनों पार्ट आपस में मिलके और फूड के डाइजेशन में सहयोग करते हैं। इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या-क्या चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं? तो विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड वाटर टू फ्रॉम फूड, सो दे कैन यूज़ बाय बॉडी, और जो कि हमारे बॉडी के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन किस चीज़ का पार्ट है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब हम लोग आएँगे अपने आगे जानेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमारे स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, तो उसी चीज़ को पॉइंट वाइज लिख के आपके सामने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से एकदम सिंपली वे में आपके आँखों के सामने प्रकट है। अब क्या प्रकट है उसको एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है। इट इज़ अप्रॉक्स 6 मीटर इन लेंथ। 20 फीट, या फिर मीटर में बोलेंगे तो हम लोग 6 मीटर बोल देंगे, ठीक है? तो 6 मीटर का लेंथ होता है, या फिर 20 फीट का होता है। समझ गए? इट इज़ comprised ऑफ 3 पार्ट्स। अब तीनों पार्ट क्या है? DJI, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। डुओडेनम जो होता है सो डुओडेनम जो होता है सो सी शेप्ड का होता है। जेजुनम जो होता है सो सबसे लॉन्ग कॉइल, सबसे लंबा स्ट्रक्चर होता है बीच का। और इलियम जो होता है सो हाईली कॉइल्ड होता है, एकदम सबसे ज़्यादा कॉइल होता है एकदम। आप देखे हैं हीटर का कॉइल? आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप गूगल करके देख सकते हैं कितना हाईली कॉइल्ड होता है। फैन का कॉइल, फैन के मोटर का कॉइल, हीटर का कॉइल, उसी टाइप का इलियम होता है, एकदम हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के डायग्राम को देखेंगे। तो उस डायग्राम में तीनों पार्ट्स को लेवल किया हुआ है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम आपको दिख रहा है चित्र, उस चित्र में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है डुओडेनम। तो डुओडेनम क्या करता है? डुओडेनम कनेक्ट करता है पेट को स्मॉल इंटेस्टाइन से। डुओडेनम वो पार्ट है जो कि पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। अब दूसरा लेवल है जेजुनम। तो जेजुनम आपको जैसा कि बताया, लॉन्ग कॉइल होता है, सबसे लंबा कॉइल होता है बीच का। तीसरा पार्ट है इलियम, जो कि सबसे हाईली कॉइल्ड होता है और फिर
वो फर्दर आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाके मिल जाता है। अब हम लोग आ जाएंगे अपने तीसरे स्लाइड में, जहाँ पे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन मेंशन्ड है, दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है इट इज़ हाईली कॉइल्ड ऑर्गन विथ थ्री डिस्टिंक्ट रीजन। जैसा कि आपको पहले ही ये बता दिया गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सो एकदम हाईली कॉइल्ड ऑर्गन है, जो कि तीन डिस्टिंक्ट रीजन्स में, तीन एरिया में या तीन रीजन्स में या फिर तीन पार्ट्स में बेसिकली बटा हुआ है। डीजेआई क्या है? अब वो लोग आपके दिमाग में अपने आप वो डीजेआई न्यूमोनिक का फुल फॉर्म आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चल रहा होगा। डी फॉर डुओडेनम, जे फॉर जेजुनम एंड आई फॉर इलियम। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इट इज़ लाइंड विथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई फ्रॉम इनसाइड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर वाला जो इंटरनल वॉल पार्ट है, उसमें विलाई माइक्रो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, एकदम उंगली जैसा एकदम माइक्रो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसका नाम विलाई है। विलाई बेसिकली क्या करता है? विलाई बेसिकली फूड के एब्जॉर्प्शन में काम लिया जाता है, जो कि आगे लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या है? काइम। काइम मूव्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर फाइनल डाइजेशन। काइम जो है सो स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन के लिए स्टोमक से चला जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये काइम क्या बला है? तो काइम वो सब्सटेंस है जो कि पेट से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि हमारे पेट के अंदर जाता है। फिर स्टोमक का जो HCl एसिडिक मीडियम होता है, फिर जो एसिडिक मीडियम उस फूड को तोड़ देता है, तोड़ के फूड के साथ मिल जाता है, एक बोलस टाइप का सब्सटेंस को फॉर्म कर देता है। वही फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जो कि एकदम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से हो के एकदम एब्जॉर्प्शन और जो भी होता है फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो चलते रहता है। तो बेसिकली आपको काइम का एक ओवरव्यू आइडिया मिल चुका होगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली सबसे एकदम बेसिक काम क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन, फूड का ब्रेकडाउन हो जाना और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाना, ठीक है? तो वही चीज़ लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग खाना खाएं और पेट के अंदर खाना गया, खाना जो है सो एकदम हमारे पेट के अंदर जो है सो ग्रीस मोबिल ऑयल लगा हुआ है, और उसमें से खाना फिसल के नीचे गिर गया ग्रेविटेशन के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन में, ग्रेविटी खींच लिया स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्रेविटी खींच लिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर फर्दर चला गया एनस में, एनस से फिर जमीन ग्रेविटेशनल फोर्स खींच के और आप में जो भी फीसेस है उसको नीचे गिरा दिया। ऐसा तो नहीं है, इसमें प्रॉपर फंक्शनिंग होता है, प्रॉपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं, एंजाइमेटिक एक्शन होता है, फिर जाके फूड का न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होता है, फिर वो सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर आपके ब्लड में पोर किया जाता है उन न्यूट्रिएंट्स को, फिर ब्लड आपके पूरे बॉडी में फ्लो करके और फिर आपको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं, ठीक है? अब पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा, सक्कस एंटेरिकस इज नोन एज इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो है सो सकस एंटेरिकस को बोला गया है। ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है। अक्सर जो लोग होते हैं सो मतलब सकस एंटेरिकस टर्म आते के साथ उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है या फिर भूल जाते हैं, या फिर जो रट्टा मारने वाले लोग हैं उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या है भाई सकस एंटेरिकस 10 बार रट लिया हो गया। बट सकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस है, इस चीज़ को हम लोग को समझ के याद रखना होगा, तब आपके दिमाग में एकदम परमानेंटली ये फिक्स हो जाएगा। अब अब सिक्स्थ पॉइंट क्या है? तो आफ्टर ब्रेकडाउन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय विलाई एंड देयर पोर इनटू ब्लड। जो ब्रेकडाउन होने के बाद फूड के न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन विलाई में होता है, वही माइक्रो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और वो विलाई में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर के ब्लड में डाल देते हैं, और फिर ब्लड फिर पूरे बॉडी में पंप होके और फिर आपके ओवरऑल बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचा देता है। अब हम लोग इसके दूसरे वाले स्लाइड में आ जाएंगे, अपने लास्ट स्लाइड में। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है जो कि आपके दिमाग में
एकदम मतलब कि परमानेंटली बैठ जाना चाहिए। एकदम मतलब कि क्वेश्चंस इस पॉइंट से आने की संभावना एकदम ज़्यादा है। डुओडेनम, डुओडेनम सी शेप्ड रीजन होता है। एकदम पहला रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन का डुओडेनम ही है। और डुओडेनम क्या काम करता है? तो डुओडेनम सर्व्स एज मिक्सिंग फंक्शन। डुओडेनम जो है सो मिक्सिंग फंक्शन सर्व करता है, जहाँ पे फूड का, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, दोनों का मिलावट हो जाता है। जैसे कि घर बनता है तो वो एक आता है ना मशीन, गोल गोल घुमाता है, सीमेंट फिर पानी फिर गिट्टी बालू जो भी डाल देते हैं, तो वही डुओडेनम में वही सेम फंक्शन होता है। अब 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। डुओडेनोजेजुनल फ्लेक्सचर, डुओडेनोजेजुनल फ्लेक्सचर है क्या? तो डुओडेनल जेजुनल फ्लेक्सचर वो रीजन है, वो जगह है जहाँ पे जेजुनम स्टार्ट विथ शार्पेन बेंड फॉलोइंग डुओडेनम। डुओडेनम से निकल के और जेजुनम का शुरुआत एकदम शार्प बेंड से होता है। उसी उसी प्लेस को हम लोग, जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं तो घुमाव रास्ता होता है ना, एकदम कर्व टाइप का रास्ता, तो जहाँ पे कर्व होता है उस पॉइंट से देखोगे आप तो आपको 2 रास्ता दिखाई देगा। तो 2 रास्ता दिखाई देता है, एक इधर चला जाता है, एक उधर चला जाता है। तो वही एकदम सेम वही आप लॉजिक लगा सकते हो यहाँ पे डुओडेनम जेजुनल फ्लेक्सचर के पास। अब अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? तो इलियोसिकल जंक्शन, इलियोसिकल जंक्शन है क्या? तो इलियोसिकल जंक्शन इज दैट रीजन वेयर इलियम कनेक्ट्स और एम्प्टीज इनटू सीकम। इलियोसिकल जंक्शन वो जगह है जहाँ पे कि इलियम जो है सो सीकम से कनेक्ट हो जाता है, और इलियम जो है सो सीकम के पास जाके ख़त्म हो जाता है। बेसिकली यही था स्मॉल इंटेस्टाइन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसी पॉइंट्स को आप बार बार रिवाइज करो, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का एकदम फंडा क्लियर है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।